गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। देश में फल और सब्जियों की महंगाई भड़कने की है उम्मीद। तापमान बढ़ने से फलों और सब्जियों की पैदावार प्रभावित होने की है आशंका। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने कहा कि तापमान बढ़ने से कुछ हिस्सों में फलों और सब्जियों का उत्पादन घट सकता है 10 से 30% तक। 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क HUID कोड वाली गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिकेगी। HUID कोड अब 4 अंकों की जगह 6 अंकों वाला होगा। नहीं बिकेगी बिना 6 अंकों वाले HUID कोड वाली ज्वेलरी। सरकार ने कर दिया है इसके लिए आदेश जारी। 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर चलना हो सकता है महंगा। NHAI टोल टैक्स बढ़ाने की कर रहा है तैयारी। टोल टैक्स में हो सकती है 10% तक की बढ़ोतरी। एक्सप्रेसवे पर अभी 2.19 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जा रहा है टोल टैक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन पर घटाई ब्याज दर। बैंक ने की 0.40% की कटौती। अब 8.5% पर मिलेगा नया होम लोन। MSME ऋण पर भी ब्याज दरों में की गई है कटौती। 5 मार्च 2023 को 31 मार्च 2023 तक मिलेगा सस्ता लोन। होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस को भी कर दिया गया है खत्म। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की चौथी सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए हुई ओपन। प्रति ग्राम 5,611 रुपए तय की गई RBI ने कीमत। ऑनलाइन खरीदारी करने वालों को मिलेगा प्रति 50 रुपए का डिस्काउंट। फिजिकल गोल्ड की मांग कम करने के लिए नवंबर 2015 में सरकार ने शुरू की थी ये योजना। सरकार ने साबुत तुअर दाल पर से सीमा शुल्क हटाया। अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया कदम। तुअर दाल पर अब नहीं लगेगा कोई सीमा शुल्क। देश भर में तुअर दाल उत्पादन घटने की आशंका से लिया गया सीमा शुल्क हटाने का यह फैसला। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कर्ज देना है ज्यादा सुरक्षित। ट्रांस यूनियन सिविल की स्टडी में 57% महिलाओं का क्रेडिट स्कोर विशिष्ट श्रेणी में रखा गया। महिलाओं के बीच पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन भी हो रहे हैं लोकप्रिय। महिलाएं भी ले रही हैं व्यापारिक ऋण। कारोबारी ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर हुई 32%। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 2500 रुपए मासिक भत्ता। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया ऐलान। साल 2023-24 के लिए पेश किया गया 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, होमगार्ड, ग्राम कोटवारों का वेतन भी बढ़ेगा। बजट में नहीं किया गया किसी नए कर का प्रस्ताव। सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ईंट पत्थर के खुदरा कारोबारियों के लिए लाएगी एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति। इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक ऋण मिलने में मिलेगी मदद। ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स नीति लाने पर भी चल रहा है काम। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के बाद हुई दोगुनी। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हुई 1,72,000 रुपए। 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय थी 86,647 रुपए। महंगाई के आधार पर यह वृद्धि है बहुत कम। कोविड काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय वास्तविक और मौजूदा दोनों मूल्यों पर गिरी थी। मध्यम आकार की कंपनियों के लिए अलग सेगमेंट बनाने जा रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। 500 से 1500 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों पर खास ध्यान देने की है तैयारी। मध्यम आकार वाली कंपनियों के बाजार में बैंक को दिख रहे हैं बड़े अवसर। फरवरी में वाहनों की कुल बिक्री 16% बढ़ी। वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 17 लाख इकाई के पार निकली। फाडा ने जारी किए नए आंकड़े। दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पिछले महीने 15% बढ़ा। नए मॉडल बाजार में आने, आपूर्ति में लगातार सुधार होने और विवाह के मौसम की वजह से बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और घटिया सामान का आयात रोकने के लिए सरकार कदम उठाएगी। अगले 6 महीने में 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश होंगे जारी। एल्यूमिनियम, तांबे से बने उत्पादों और घरेलू बिजली उपकरणों को किया जाएगा शामिल। अनिवार्य मानक घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर होंगे लागू। मारुति सुजुकी के सामने सेमीकंडक्टर की किल्लत बनी रहने की आशंका। कुछ खास मॉडल की डिलीवरी के लिए बढ़ सकता है वेटिंग पीरियड। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति अभी भी बनी हुई है एक समस्या। सेमीकंडक्टर की कमी से पिछली तिमाही में हुआ था 46,000 कम इकाइयों का उत्पादन। मारुति सुजुकी के पास लंबित है 3.69 लाख ऑर्डर। केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के इस्तेमाल से हुई 27 अरब डॉलर की बचत। लाभार्थियों के खाते में सीधे रकम भेजने का काम DBT के जरिए होता है जल्दी। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगती है लगाम। इससे बड़ी राशि बचाने में मिलती है मदद। तो मनी मॉर्निंग में जाने से पहले हमारे खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 को देखना ना भूलें, जिसमें EPS को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उससे जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी। आप उनसे सवाल पूछने के लिए 9311121874 पर संपर्क करें और उनसे इस बारे में कोई भी सवाल पूछें।
तो फिलहाल आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।